हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 6 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आपने देखा होगा, इस बार जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस में देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो आरबीआई सर्कुलर्स क्लियरली मेंशन है। तो आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले ही पूछे जाते थे, लेकिन पहले इस तरह से सिलेबस में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया रहता था, पर इस बार दिया है। तो 100% श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने के पढ़ने हैं, पिछले 5-6 महीने के आपको पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम थोड़ा आसान बना दिया है। हमने पिछले 5-6 महीनों के जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं, सभी को एक पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। और केवल उन्हीं फैक्ट्स को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही आरबीआई सर्कुलर्स बेस्ड एमसीक्यूज या आप क्विज कह सकते हैं, वो भी इंक्लूड किए हैं। तो आरबीआई सर्कुलर्स आप पढ़ें, फिर क्विज से प्रैक्टिस करें, तो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले देते थे अलग से, अब ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स आपको इसी कोर्स से मिल जाएगा। और ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट इसमें कराई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी को भी कर सकें। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके उससे क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंकिंग भी, इकोनॉमी भी और आरबीआई सर्कुलर्स भी, इंश्योरेंस भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो वन टाइम आपको पेमेंट करना है और 1 साल तक आपको एक करंट अफेयर्स प्राप्त होते रहेंगे। कोई भी आपका एग्जाम हो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी में यही करंट अफेयर्स आपके बेस्ट रहेंगे, ठीक है, यूज़फुल रहेंगे, हर महीने अपडेट होते रहेंगे। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि नई 2 वाली जीएसटी प्रणाली कब लागू होगी? When will the new 2 rate GST system kick in? ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country has been named the most budget friendly for expats in the 2025 Expat Insider Survey? 2025 एक्सपैट इंसाइडर सर्वेक्षण में किस देश को प्रवासियों के लिए सबसे अधिक बजट अनुकूल बताया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वियतनाम। तो यहाँ पर आप टॉप 5 कंट्रीज देख सकते हैं जो प्रवासियों के लिए सबसे अनुकूल है रहने के लिए। वियतनाम है, कोलंबिया है, पनामा है, चाइना है, थाईलैंड है। तो लगातार 5वीं बार या 5वें साल आप कह सकते हैं, वियतनाम ये मोस्ट बजट फ्रेंडली कंट्री है एक्सपर्ट्स के लिए। 46 डेस्टिनेशन में इसने टॉप किया है।
2025 एक्सपेक्ट इनसाइट सर्वे में, जिसे इंटरनेशंस द्वारा तैयार किया गया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो इस रैंकिंग में टॉप पर रही हैं, जैसे वियतनाम भी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ऑल कंट्रीज टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हैं। और वियतनाम के बाद कोलंबिया और पनामा दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कनाडा सबसे महंगा है एक्सपेक्ट्स के लिए, उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम आता है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू मेक वुमेन्स क्रिकेट मोर इंगेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गूगल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक लैंडमार्क ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की है गूगल के साथ, ताकि जो महिला क्रिकेट है उसको और इंगेजिंग बनाया जा सके, फैन इंगेजमेंट उसमें अधिक बढ़ जाए। तो गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंड्रॉयड गूगल जेमिनी, गूगल पे, गूगल पिक्सल, इन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो फैन एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके, बढ़िया हो सके। और बाकी आप जानते हैं आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्ट किया है कामिंग रीजन अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर की तैयारी यहाँ पर की गई है एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन में, और लार्ज स्केल मैन्यूवर्स जिसमें ड्रोन सर्विलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, एयर रिटोरर ऑपरेशंस, ये सभी किए गए। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट मॉरिसबी टू पार्टिसिपेट इन पापुआ न्यू गिनीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट मॉरिसबी पहुंचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, INS कादमत। इंडियन नेवी का जो इंडिजीनियस ESW कॉर्वेट है INS कादमत, ये पोर्ट मॉरिसबी पहुंचा है पापुआ न्यू गिनी की 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी, पापुआ न्यू गिनी की। विच स्टेट और यूटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ई बसेस इन इंडिया? भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई बसों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन है, दिल्ली। तो डेटा के अनुसार 14,329 ई बसेस फिलहाल हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में कर रही हैं 3,564। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर उड़ीसा में। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है स्टेट्स को, ताकि वो ई बसेस को रोल आउट करें। ऑन विच स्टेट इज स्काई स्क्रैपर डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर वर्ष गगनचुंबी इमारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3rd सितंबर। हाँ 3rd सितंबर। तो एवरी ईयर स्काई स्क्रैपर डे 3rd सितंबर को मनाया जाता है। बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, 828 मीटर्स हाई है। संकाई टावर ये 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड में, और फास्टेस्ट एलिवेटर्स भी हैं यहाँ पर। स्काई स्क्रैपर डे 30 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस H. सुलिवन की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है। स्काई स्क्रैपर मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। इंडिया GST कलेक्शंस इन अगस्त 2025 स्टूड एट? अगस्त 2025 में भारत का GST संग्रह कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1.86 लाख करोड़ रुपीस। तो इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है ये 6.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है अगस्त 2025 में। लास्ट मंथ ये कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपीस का था, यानी कि कमी तो आई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, यानी कि अगस्त 2024 से कंपेयर करें तो 6.5% की वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और ये लगातार 8वां महीना है जब हमारा रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ रुपीस से अधिक का रहा है। नेट GST रेवेन्यू भी 10.7% से अप हुआ है और 1.67 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। अप्रैल से अगस्त के पीरियड की अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, तो ग्रॉस GST कलेक्शन 9.9% बढ़ा है और 10 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है, जबकि सेम पीरियड में लास्ट ईयर ये 9.13 लाख करोड़ रुपीस था। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस डिड UPI प्रोसेस इन अगस्त 2025?
अगस्त 2025 में यूपीआई ने कितने लेन देन दर्ज किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 20.01 बिलियन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो कि इंडिया का फ्लैगशिप रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, मैनेज किया जाता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। इसने 20 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन मार्क कंप्लीट किए हैं अगस्त में, 20 बिलियन ट्रांजैक्शन इससे हुए हैं अगस्त में 20.01, जबकि जुलाई में 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। और इन ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी रही? 24.85 लाख करोड़ रुपीस। हालांकि जुलाई से कम है, जुलाई में 25.08 लाख करोड़ रुपीस रहे थे। अंडर द न्यू सेबी रूल्स व्हाट इज द नेट इंट्राडे पोजीशन लिमिट इन इंडेक्स ऑप्शंस पर एंटिटी? सेबी के नए नियमों के तहत प्रति इकाई इंडेक्स ऑप्शन में नेट इंट्राडे पोजीशन सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5000 करोड़ रुपीस। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये नए फ्रेमवर्क के साथ है, जिसके जरिए इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में जो इंट्राडे पोजीशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा। और सेबी ने नए रूल्स लाए हैं कि कितना जो ट्रेडर्स हैं, जैसे बिग इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, वो कितना बाय या सेल कर सकते हैं इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, फ्यूचर्स में, इंट्राडे में। इंट्राडे मतलब सिंगल डे में। तो नेट इंट्राडे पोजीशन 5000 करोड़ रुपए पर एंटिटी रहेगी, ठीक है। और जो एंड ऑफ द डे लिमिट है ये 1500 करोड़ रुपए की है। मतलब पहले 1500 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब 5000 करोड़ रुपए पर एंटिटी रहने वाली है। ग्रोस इंट्राडे पोजीशन ये 10,000 करोड़ रुपए रहेगी। According to the Insurance Ombudsman 2023-24 annual report, which insurer received the highest number of complaints? बीमा लोकपाल की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस बीमाकर्ता को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट फॉर 2023-24 में दिखाया है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो लगातार थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स इंश्योरेंस के अगेंस्ट कर रहे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और डेटा में दिखाया गया है कि जो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंसेस हैं सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इसे मिली है 13,308 की, और इनमें से 10,000 लगभग जो क्लेम रिजेक्शन है उससे संबंधित है। टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है। पहले पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, दूसरे पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरे पर निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, चौथे पर नेशनल इंश्योरेंस, पांचवें पर न्यू इंडिया एश्योरेंस। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30? तो है ब्राजीलियन डिप्लोमेट एंड्रे कोरिएडो लैगो। The Indian government has suspended the 11% import duty on cotton until September 30, 2025. Australia's Mitchell Starc announced his retirement from the T20 international format with how many wickets in 65 matches? 79. India's foreign exchange reserves registered a decline of 4.38 billion US dollar, slipping to 690.72 billion US dollar for the week ending August 2025. CCI cleared Singapore's sovereign wealth fund GIC's proposed acquisition of 2.143% stake in Courage Ventures, the parent company of Grow. आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज ऑपरेशन शिवा? व्हाट इज ऑपरेशन कलानिमी? INS Trikand is participating in a multilateral metro drill named Exercise Bright Star. Which country is hosting the drill? Which country in East Asia has passed a bill banning the use of mobile phones and smart devices during class hours in schools? Which company has entered into a strategic partnership with Sixfold, an AI underwriting specialist, to integrate Sixfold's platform into insurers platform? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।